वो जले ही क्या जो जल ही न गए, वो चले ही क्या जो चलते ही न गए, वो क्या जीवन जो मृत्यु तक जिया न गया, वो क्या भ्रमण जिसमें हर छोर न किया, वो क्या तृष्णा जिसने आग ही न लगा दी, वो क्या सपना जिसने नींद ही न उड़ा दी। अब यूं तो अपनी ही लिखी इन पंक्तियों से मैं जब तब प्रेरणा लेता ही रहता हूं, पर इस सुबह पांगी वैली के हेडक्वार्टर किल्लाड़ में ये शब्द मुझे कचोट रहे थे कि क्यों हम इस बेहद सुंदर घाटी के हर छोर को देखे बिना आगे बढ़ रहे हैं। पर इस सफर में पांगी घाटी बस एक पड़ाव था और हमारा अगला पड़ाव था लाहौल घाटी का जिस्पा, जहां से शिंकुला होते हुए हमें पहुंचना था जास्कर घाटी के अपने पहले पड़ाव गुम्बोक रोंग जोन पे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। So good morning from beautiful Killar in Pangi Valley, the remotest valley of Himachal Pradesh। तो ये जो टाउन है किल्लाड़, यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच पास को क्रॉस करना पड़ता है जो हमने कल रात को किया, और पीछे हमारे सारे राइडर्स तैयार हैं, हम भी तैयार हैं लगभग। देखो वही हो गया ब्रेकफास्ट। चलो फिर पीछे हमारी गाड़ी है और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। मंडे बोलते हैं इसको, है ना? मंडे नहीं फोटो का आना पड़ेगा असले यार हेलो अंदर से ये तो वो है आर्टिकल इनको दे रहे हैं नहीं कर देंगे इसमें टेस्ट। अब पांगी घाटी का मंडे खा के मजे तो आए, लेकिन अब बारी थी पांगी के स्ट्रगल और सपनों की आवाज सुनने की, जिसके लिए मैंने बात की भानी चंद जी से। चंद ठाकुर, चेयरमैन ब्लॉक समिति पांगी और चंद्रभागा होटल का मालिक भी हूँ। पांगी घाटी एक बहुत दुर्गम क्षेत्र था। मेरी उम्र लगभग 70 साल की है। मैंने इस क्षेत्र के लिए खुद भेड़ बकरों पर राशन यहाँ के लिए ढोया हुआ है, और उसके बाद खच्चरों पे यहाँ राशन आता रहा सास पास से। आज हमें खुशी है, जितना विकास होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ कुछ हुआ। तो आज हम लोग अपने पीठ पे कोई भी सामान उठाकर इस क्षेत्र के लिए नहीं लाते हैं। आज सात पास से यहाँ के लिए गाड़ियाँ चल रही है, जबकि हम पाँच दिन इस आस पास में 5 दिन हमें तरेला तक लगते थे। वहाँ से हम लोगों ने अपने पीठ पे 40 किलो नमक पीठ पे उठाकर और साथ में भेड़ बकरों पर राशन लेकर इस क्षेत्र में पहुँचते थे। गुलाबगढ़ से लेकर हमारे उदयपुर तक 8,524 मेगावाट तो बिजली का दोहन सिर्फ इस चंद्रभागा नदी पर है। अगर ये यहाँ सड़क संपर्क अच्छा हो जाए तो भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश और इस घाटी का बहुत भारी एक राजस्व देश को मिलेगा। लेकिन हमें दुख इस चीज़ का है, हमारे शीर्ष नेता जो जिन लोगों को हम लोगों ने उस जगह पे पहुंचाया है, कौन पहुंचाता है? जनता पहुंचाती है। लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति से ये ऊपर नहीं उठते हैं। सबको अपने अपने क्षेत्र की याद आती है। यही नहीं, पठानकोट से ले वाया जास्कर 483 किलोमीटर की दूरी कम होगी। मतलब जब कुल्लू मंडी होके ले 802 किलोमीटर पड़ता है पठानकोट से, और पठानकोट से वाया दिस रूट 483 किलोमीटर पड़ता है। बीच में सिर्फ 40 किलोमीटर सड़क नहीं बननी है। तो पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमने मोदी तक ये बात पहुंचाई है, आगे अब भारत सरकार ने देखना।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। भानीचंद जी से पांगी घाटी के स्ट्रगल्स के बारे में जान के ऐसा लगा कि हमारे देश में विकास भी कितना भेदभाव करता है कि कहीं तो जरूरत से ज्यादा होता है और कहीं जरूरत से काफी कम। खैर, हम सब रूटीन टीम मीटिंग करके तैयार थे किल्लाड़ से कूच करने के लिए। सो रेडी टू रोल। फ्रॉम पांगी वैली। सी लेवल से 8500 फीट यानी कि 2600 मीटर ऊपर बसे किल्लाड़ से हमारा काफिला आगे बढ़ गया था और अब समय था फाइनली किल्लाड़ और वहां के खूबसूरत नजारों को बाय बाय बोलने का। पर किल्लाड़ को पीछे छोड़ देने भर से मुसीबतों का पीछा नहीं छूटता। कच्चे, खतरनाक और पतले रास्ते बदस्तूर जारी रहते हैं जिन पे सामने से आती गाड़ी को पास देना काफी टेढ़ी खीर हो जाता है। और आपकी जानकारी के लिए यहाँ बस भी चलती है जो अगर मिल जाए तो एडवेंचर का लेवल सुपर अप हो जाता है। हम पांगी घाटी के खतरनाक रास्तों का अपने अनुभव और कौशल के साथ पूरी गर्मजोशी से सामना कर रहे थे और अपनी आज की मंजिल लाहौल घाटी की ओर तेजी से बढ़े जा रहे थे। दोस्तों, अपना एक फेवरेट कोट है कि एन एडवेंचर इज एन इनकन्वीनियंस राइटली टेकन एंड एन इनकन्वीनियंस इज एन एडवेंचर रॉन्गली टेकन। तो इसी स्पिरिट में डूबे हुए हम सिर्फ आगे बढ़ ही नहीं रहे थे दोस्तों, बल्कि इस इनकन्वीनियंस का मनमोहक दृश्यों के साथ भरपूर आनंद ले रहे थे कि तभी हमें गाड़ियों का ये अतरंगी काफिला मिला जिसका रहस्य हमें आगे जाके पता चलना था। पांगी वैली क्रॉस कर रहे हैं हम और तकरीबन मुझे लगता है 15 या 20 किलोमीटर आगे निकल गए हम किल्लाड़ से और अभी पुर्थी विलेज क्रॉस किया है। वहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग है जो अभी क्रॉस की। पीछे कुछ राइडर्स हैं जो पेट्रोल ले रहे हैं, तो वो आते हैं जैसे ही तो दोबारा शुरू करते हैं राइड। लंबी राइड्स के दौरान ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं ना, बाद में जाके ये ही ट्रिप की मेमोरीज बनाते हैं। ब्रेक ओवर, लेट्स गो। और फिर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारा काफिला आगे बढ़ चला था पांगी घाटी के खतरनाक सड़कों का सामना करते हुए। हमारी आज की मंजिल जिस्पा अभी भी 130 किलोमीटर दूर था और अगले 50 किलोमीटर उदयपुर तक हमें पांगी घाटी में ज्यादातर कच्ची सड़कों पर ही चलना था। पर सारे राइडर्स जैसे इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, या फिर यूं कहिए कि सचपास ने इनको तैयार कर दिया था। आखिरकार यही तो वो सब है जिसका हर राइडर सपना देखता है और जीता है। मुझे ये लम्हे, ये फीलिंग्स एज एन ऑर्गेनाइजर बार बार महसूस करने का मौका मिलता है, जो शायद मेरी सबसे बड़ी कमाई है। राइडर्स तो आगे निकल गए बट हम फंस गए। यहाँ पे चल रहा है काम, तो तब तक आपको दिखाते हैं व्यूज और पांगी वैली। बड़े खतरनाक रास्ते हैं यहाँ के, एज यू कैन सी। और ये है चंद्रभागा नदी। तो थोड़ा सा बैक जाना होगा। निकल तो जाएंगे अब हम यहाँ से। यहाँ से तो हम निकल गए थे, पर पांगी वैली के प्रपंच अभी भी बदस्तूर जारी थे और राइडर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज थोड़ा आगे हमारा स्वागत करने को बाहें फैलाए खड़ा था। नहीं, ये वो चैलेंज नहीं है। चैलेंज तो अब आने वाला था। वो वीडियो गाड़ी का हाँ। तो जूते बिक जाएंगे यार।
जमील को देंगे ना, जमील में गो फ्रॉम दिस साइड, ओके। तिंदी से थोड़ा पहले तकरीबन 100 मीटर की ये वाटर क्रॉसिंग एक महा वाटर क्रॉसिंग थी, और ऐसी क्रॉसिंग्स में बेहद ज़रूरी होता है कि दोनों एंड्स के साथ साथ कुछ लोग सपोर्ट के लिए बीच में भी खड़े हों और फिर राइडर्स 1 बाय 1 क्रॉस करें। कुछ बिल्कुल ऐसा ही हम एज अ टीम यहाँ कर रहे थे, और अब फाइनली क्रॉस करने की बारी थी HMRA क्रू की। गो गो। राइडर्स अपने अब तक के सफर की सबसे बड़ी और चैलेंजिंग वाटर क्रॉसिंग पार करके सेलिब्रेशन मोड में थे, और हो भी क्यों ना, आखिरकार ऐसे चैलेंजेस ही तो एक राइडर की सच्ची ट्रॉफीज होती हैं, जो दूसरों से ज्यादा खुद को ये महसूस कराती हैं कि वो लड़े और जीते। पर ऐसे सफर में ऐसी कई लड़ाइयां लड़नी होती हैं, और इसीलिए अब राइडर्स तैयार थे आगे बढ़ने को। पांगी घाटी के इन खतरनाक रास्तों के राइडर्स अब इतने आदी हो चुके थे कि अब वो ये भी नहीं पूछ रहे थे कि खराब रास्ता और कितना है। पर दोस्तों, रोड ट्रिप्स की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जब आप वर्स्ट की उम्मीद कर रहे होते हैं तब ही आपको बेस्ट मिल जाता है, और कुछ बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ हुआ तिंदी पहुंच के, जहां हमें रास्ते में मिली अतरंगी गाड़ियों के सीक्रेट के साथ साथ कुछ ज्यादा ही बेस्ट मिल गया। इतना ज्यादा बेस्ट जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चिंदी, और यहाँ पे चल रहा है कुछ किनारा जैसा, तो चेक करते हैं। तिंदी है ये, सॉरी चिंदी नहीं, तिंदी। क्यों यमी भाई? भाई भंडारा खाना है, कहीं तो छोड़ दिया करो। भंडारा नहीं छोड़ोगे? अच्छा, उससे पहले अब दोस्तों, उस खीर के बारे में मैं क्या ही बताऊं। स्वाद कुछ ऐसा था कि याद करके अभी भी मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल रबड़ी की तरह। इसलिए जब तक मिलनी बंद नहीं हो गई हम लोग खीर खाते रहे, पर समय की मांग थी कि अब आगे बढ़ा जाए। FOMO is happening with me a lot. तो फ्री का लंच इज ओवर एंड मोटरसाइकिल चल दी हैं, तो बैकअप भी चल देना चाहिए, तो हम भी चल देते हैं। मौसम थोड़ा सा हो रहा है बारिश की तरह।
उदयपुर से अभी भी थोड़ा पीछे है और अब गाड़ी हम चलाएंगे। पांगी घाटी के रास्तों का एडवेंचर फुल ऑन चालू था और हम भी इस एडवेंचर और सुंदर नज़ारों का भरपूर लुत्फ उठाते हुए फुल स्पीड में उदयपुर की ओर बढ़े जा रहे थे, जहां से नज़ारों के साथ साथ सड़क भी बेहतरीन हो जाती है। उदयपुर से निकलते ही लाहौल शुरू हो जाता है, जहां के अद्वितीय दृश्य जैसे आपके मन को पूरी तरह वश में कर लेते हैं। पर आज की हमारी मंजिल अभी भी दूर थी। So we have reached the break, final break maybe before the Tangi petrol station. और देखते ही देखते हम कब तांगी ब्रिज पहुंच गए पता ही नहीं चला। तांगी ब्रिज के पास ही पेट्रोल पंप है, जो हमारा पहला पेट्रोल पंप था चंबा के बाद से। तो जी अगर आप लद्दाख की तरफ जा रहे हैं तो ये है मनाली के बाद पड़ने वाला और लद्दाख के पहले पड़ने वाला आखिरी पेट्रोल पंप यानी कि तांदी पेट्रोल पंप। और फिलहाल हम और हमारा सारा ग्रुप कर रहे हैं यहाँ फ्यूल अप, ऑलमोस्ट डन है। उसके बाद जाएंगे हम जिस्पा स्टे करने के लिए। फ्यूल अप करके अब समय था हमारे आज के पड़ाव जिस्पा में पहुंचने का, जो तांदी से केलोंग होके तकरीबन 32 किलोमीटर दूर है, पर सड़क एकदम मक्खन है। हम मनाली लेह हाईवे पर सफर कर रहे थे, इसलिए हमें कई और भी राइडर्स मिलने शुरू हो गए थे जो लेह से लौट रहे थे। और फिर हम पहुंच गए भागा नदी के किनारे बसे द ब्यूटीफुल जिस्पा में। तो जी पहुंच गए हैं हम जिस्पा में, लाहौल के सबसे खूबसूरत गांव में कहूँगा जिस्पा। और फिलहाल ये हमारा आज का होटल आईबैक्स। तो चलते हैं, नरेंद्र की भूमिका निभाते हैं, चेक इन करवाते हैं। मस्त पैसा आता है। आएगा बाद में आएगा। जिस्पा तो हम पहुंच गए थे, पर एक बहुत बड़ा चैलेंज सांसकर में हमारा इंतजार कर रहा था। जानते हो क्या? अब ये तो अगले वीडियो में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।